हेलो। वेलकम टू सर श्री गुरुकुल। आज हम लोग KYP इंग्लिश का सोल्यूशन करते हैं। KYP नंबर 1118। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज KYP नंबर 1118 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, हमको गिवन वर्ड्स का क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना। हमारे पास वर्ड क्या है, बैनर। तो बैनर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पोस्टर। ठीक। मार्च का मतलब होता है रैली, रैली का मतलब रैली हो गया। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, अपोज करना किसी को। ठीक है, वायलेशन हो गया, प्रोटेस्ट हो गया। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या आ जाएगा, पोस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पे। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमको इसमें जो है गिवन वर्ड जो दिया गया है, इसमें इनकरेक्ट हमको बताना है। ठीक। इलाइट, ELIT सही है। कंक्रीट सही है। सिक्रीट प्रोड्यूस करना। ठीक। पेटीट ये क्या है, गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, PETIT। मतलब क्या होता है, फैशनेबल वुमेन। ठीक। तो गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पेटाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, आपका जो भी सजा है ना, उस सजा से क्या करना, बरी कर देना। मतलब आपके पास जो भी चार्जेस है ना, चार्जेस को क्या करना, बरी कर देना, चार्ज फ्री कर देना। ठीक। इसका हमको क्या निकालना है, सिनोनिम्स निकालना है। कंडेमन, अटैक, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड। ठीक है, पार्डन, क्षमा, कंडेमन, एक्यूज्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एब्सॉल्व का मतलब हो जाएगा चार्ज फ्री करना। एक्यूज्ड क्या हो जाएगा इसका, सिनोनिम्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। फीकंड, फीकंड का हमको क्या निकालना है, एंटोनिम्स निकालना है। फीकंड का मतलब क्या होता है, फीकंड का मतलब होता है फर्टाइल। फीकंड का मतलब क्या होता है, फर्टाइल। ठीक। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, पोलाइट, पोलाइट का मतलब विनम्र हो गया। र्यूड का मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। जेनियल का मतलब कन्वीनियंट है। ठीक है। बैरन का मतलब क्या आ गया, इनफर्टाइल। बैरन का मतलब क्या आ गया, इनफर्टाइल। हमसे पूछा क्या है, एंटोनिम्स, तो फीकंड का एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, बैरन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू two parts. One of them contain an error. Select the part that contain the error from the given option. The army marched fearless towards the enemy containment. क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, क्वेश्चन हमारा दिया है द आर्मी मार्च फियरलेस टुवर्ड्स द इनमी कंटोनमेंट जोन। ठीक है। तो आर्मी क्या कर रहा है, ये हमारा मार्च क्या आ जाएगा, वर्ब। वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेगा, एडवर्ब लेगा, ना कि एडजेक्टिव लेगा। ठीक है। यहाँ पे फियरलेस, फियरलेस की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। हमको चाहिए यहाँ पे क्या, एडवर्ब। तो फियरलेस का एडवर्ब क्या आ जाएगा, फियरलेसली। तो एरर किस पार्ट में आ गया, एरर जो हमारा आ गया है पार्ट नंबर 1 में। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द given sentence. If no substitution is required, select the no substitution. What were the example that the writer gave to prove his point? ठीक। gave to proved, टू प्लस क्या आता है, V1। ये क्या आता है हमारा, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। ठीक है। तो टू प्लस क्या आना चाहिए, B1 आना चाहिए। ठीक। राइटर गेव, ये क्या हमारा V2 है। ठीक। तो V3 का कोई काम तो है नहीं, तो गेव टू क्या आ जाएगा, प्रूव हिज पॉइंट्स। चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Select the most appropriate option to fill in the blanks. We are bewildered by the power which science has suddenly placed in our laps, and we are, ठीक है, dash dash by the realization of our unpreparedness to deal with a crisis. यहाँ पे क्राइसिस के बारे में बात किया जा रहा है। तो प्राउड का मतलब गर्व करना थोड़ी ना होगा। क्राइसिस की निंदा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। डिमीन नहीं कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, हम्बल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है। हमारा गिवन इडियम क्या है, ड्रा द लाइन एट समथिंग। ठीक है। ड्रा द लाइन एट समथिंग का मतलब होता है कि किसी लिमिट को क्या कर देना, सेट करना। टू सेट द लिमिट, टू सेट द लिमिट।
ठीक है, ऑप्शन हम देखते हैं, एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आंसर। बाकी एग्री टू एन आइडिया नहीं होगा, मेकिंग पेंसिल स्केचेस नहीं होगा, कमिंग टू द कंक्लूजन नहीं हो सकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर ऑन द टेलीविजन ऑन द बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, ऑन द बिहाफ ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, आर्टिकल का एरर है, ठीक, ऑन द, आर्टिकल द का क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 5 की तरफ। Select the option that express the given sentence in the indirect speech. The counter clerk ask the visitor, "What is your name?" ठीक है, ask the visitor. The counter clerk ask the visitor his name. What the clerk has asked the visitor his name. ठीक, the clerk asked the visitor his name. The clerk asks the visitor your name. The clerk asks the visitor, "What is your name?" ये हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच, इसका हमको इनडायरेक्ट बताना है। तो ask the visitor, what visitor your name, what is your name. The clerk has asked the visitor, the clerk asked the visitor, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में चेंजेस क्या हो सकते हैं, होंगे ही नहीं। द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर हिज नेम, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। Sentences of a paragraph are given below in a jumble order. Arrange the sentence in the right order to form a meaningful and coherent paragraph. ठीक है, information communication technology tools have brought in additional charges along with the means of communication. These charges have enable a man to communicate faster. Communication has not only become faster but easier too. The result is a more relaxed life than ever before. ठीक है, information communication technology tools have brought in addition changes along with the means of communication. तो स्टार्टिंग कहाँ से हो सकता है, ए से हो सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, दीज चेंजेस, पहले हमारे चेंजेस के बारे में बताया कि क्या है, एडिशनल चेंजेस हैं। ठीक है, इन चेंजेस को कहाँ इलेबोरेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी ए और बी का क्या बनेगा, पेयर, ए बी और का पेयर बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन ये खत्म, हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ए और बी आ गया। ठीक, कम्युनिकेशन हैज़ नॉट ओनली बिकम फास्टर बट इजियर टू, द रिजल्ट इज मोर रिलैक्स लाइफ देन एवर बिफोर। ठीक है, information communication technology tools have brought in addition changes along with the means of communication. These changes have enabled men to communicate faster. Communication has not only become faster की बात कर चुका है, तो आगे भी क्या आ रहा है, फास्टर, यानी बी और सी का क्या बनेगा, पेयर, ए बी सी डी, क्या आ जाएगा आंसर। चल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन that can be used as one word substitution for the given group of the word. The state of being subject to death. Subject to death का मतलब क्या होता है, mortality। ठीक है, डेडली का मतलब मरा हुआ, इमॉर्टल का मतलब अनडेडली, जो मरे ना। ठीक है, मोरिविटी का मतलब होता है कुछ, मोरिविटी है मतलब थोड़ा सा स्नेह टाइप का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। हार्मोनी का मतलब होता है फ्रेंडशिप बिहेवियर, हार्मोनी का मतलब क्या आ जाएगा, फ्रेंडशिप बिहेवियर, फ्रेंडशिप बिहेवियर। ठीक, हमका क्या निकालना है, इसका एंटोनिम्स निकालना है, तो फ्रेंडशिप तो होगा नहीं, पीस होगा नहीं, रेपर्ट तो होगा नहीं, ऑप्शन क्या बचा, हेटर्ड। रेपार्ट का मतलब भी होता है, रेपार्ट का मतलब भी होता है फन या फ्रेंडशिप, रेपार्ट, रेपार्ट का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली बिहेवियर, एमिकेबल, फ्रेंडली, या तो फिर क्या आ जाएगा, एमिकेबल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. If you are not able to go out, did not vary। ठीक है, सेंटेंस हमारा किस में चल रहा है, सेंटेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो आगे पास्ट कैसे आ सकता है, आगे पास्ट तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट आएगा। ठीक, तो ऑप्शन में क्या आ सकता है, देखिए, डोंट वरीड तो होगा नहीं। ठीक है, वरिंग तो हो नहीं सकता, डू नॉट क्या आ जाएगा, वरी। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, गिवन सेंटेंस में हमको क्या निकालना है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, रिफर्बिश सही है, ऑटोमेटेड सही है, स्नेक्टिटी सही है, एस्कलेटर ई एस होता है, ई एस सी ए एल ए टी ओ आर, एस्कलेटर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द गवर्नमेंट हैज हार्डन इट्स, क्या करेगा आपने,
गवर्नमेंट जो है हार्ड कर दिया है, अपनी किस चीज़ को हार्ड कर सकता है वो? बियरिंग तो होगा नहीं, ओरिएंटेशन तो हो नहीं सकता, मैनर की बात हो ही नहीं रही है, क्या करेगा? स्टांसेस अगेंस्ट द एजिटेटर एंड इम्पोज अ कर्फ्यू इन द एरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ही गेव, गेव कहने का मतलब हमारा पास्ट इंडिफिनिट चल रहा है V2, तो बन के आएगा क्या? वाज एवर आएगा, ठीक। ऑप्शन पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा खत्म, तीसरा क्या आ जाएगा आंसर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93। Sentences of a paragraph are given below in a jumble order. Arrange the sentence in the right order to form a meaningful and coherent paragraph। ठीक है, देखते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होता है। इंस्पेक्टर, वर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर इंटर द बैंक। इंस्पेक्टर पूछ रहा है किससे? गार्ड से, ठीक है। वर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर इंटर द बैंक, तो आंसर कौन देगा? गार्ड देगा। गार्ड, द गार्ड, नो सर द बैंक हैज क्लोज्ड एंड आई हैव जस्ट गॉन टू रिलाइव माई सेल्फ। ठीक, यानी ए और डी का क्या बनेगा? पेयर, ए और डी का पेयर, ए और डी का पेयर, यानी स्टार्टिंग ए और डी से हो सकता है, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर क्या आ गया? ADCB, ठीक है। इंस्पेक्टर, वर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर इंटर द बैंक। गार्ड, आंसर क्या देगा? नो सर द बैंक हैज क्लोज्ड एंड आई हैड जस्ट गॉन टू रिलाइव माई सेल्फ। ठीक, ठीक। इंस्पेक्टर, व्हाट डिड यू सी व्हेन यू कम बैक, व्हेन यू केम बैक। गार्ड, द आयरन ग्रिल लॉक was broken and the bank locked ransacked but the robbers couldn't take away anything as I had written quickly। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ऑन क्लाउड ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स एंड शॉर्ट पीसेस। क्या हो सकता है? देखिए, लिरिक्स होगा नहीं, बैंड हो नहीं सकता, ऑर्केस्ट्रा होगा नहीं, तो वो होगा क्या? मिडले। चलते हैं ना, कंप्रीहेंशन पे हमारा है। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फैमिलियर विद द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जो कंप्रीहेंशन बेस्ड किस पे है? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया क्या जा रहा है? ऑलमोस्ट एवरीवन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, मतलब उपस्थित जितने भी लोग हैं वो क्या होंगे? ग्लोबल वार्मिंग जो टर्म है उसे क्या होंगे? फैमिलियर होंगे। ठीक है, जो टर्म हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या करेगा? इसका मतलब कुछ होगा तो कनेक्ट तो हो नहीं सकता, ठीक। मीन्स तो होगा नहीं, सिम्स का मतलब प्रतीत होना है, ऐसा कुछ हो नहीं, रिफर्स करेगा। ये गिवन टर्म जो ग्लोबल वार्मिंग को क्या करेगा? रिफर करेगा। इट रिफर्स टू द ग्रेजुअल राइज इन द ओवर ऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर हो क्या होगा? लगातार इंक्रीज होगा। ठीक, ठीक। ऑन द प्लेनेट अर्थ, ऑन तो होगा नहीं, एट हो नहीं सकता, एट द अर्थ नहीं, इन द अर्थ नहीं होगा, ऑफ द प्लेनेट अर्थ, क्योंकि आर्टिकल द लगा है, ठीक है, तो ऑफ का यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज ट्रू दैट देयर आर, ये सही है कि देयर आर क्या एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विच हैज बीन इंक्रीज द टेम्परेचर। मतलब बताया जा रहा है कि एक्टिविटीज हैं जो टेकिंग प्लेस हो रही हैं, जो क्या कर रही है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज क्या है? सेवरल एक्टिविटीज है। सडन एक्टिविटीज होंगी नहीं, यूजफुल एक्टिविटीज तो हो नहीं सकती। सेपरेट का मतलब अलग करना, तो ऐसी सेवरल एक्टिविटीज हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, ठीक है। पर्पजली तो होगा नहीं, प्रॉपरली हो नहीं सकता, फ्रीक्वेंटली होगा नहीं, ग्रेजुअली क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। द फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग ऑफ। इस मेल्टिंग ऑफ क्या होगा? रिवर मेल्ट थोड़ी ना करेगा, माउंटेन मेल्ट थोड़ी ना करेगा, लेक्स थोड़ी ना मेल्ट करेगा, मेल्ट क्या करेगा? ग्लेशियर इन अ रैपिड वे। दिस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द अर्थ एज वेल एज इट्स हैबिटेंट। ठीक, इसी के साथ KYP नंबर 1188 का सोल्यूशन खत्म करते हैं हम लोग। थैंक यू।